Hello everyone. So I'm back with a new topic that is phrasal verbs. Phrasal verbs एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुनते ही बच्चे डरने लगते हैं कि पता नहीं इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये कैसे याद होंगे, ये क्या होते हैं। तो बच्चों बहुत ही इजी है फ्रेजल वर्ब्स को याद करना, और कैसे याद करना है ये वीडियो में हम लोग आज लर्न करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। ओके, फ्रेजल वर्ब्स दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज। तो डिफरेंट ग्रामेटिकल की जो कैटेगरी है, जैसे वर्ब है, पार्टिसिपल है, प्रेपोजिशन है, तो उनका कॉम्बिनेशन है। तो वर्ब के साथ एक पार्टिसिपल आ रहा है, और पार्टिसिपल किसी भी उसमें हो सकता है, एडवर्ब के रूप में, प्रेपोजिशन के रूप में, है ना। एक सिंगल सिमेंटिक यूनिट है, जो एक सिंगल लैंग्वेज की यूनिट है, जैसे टर्न डाउन, तो एक छोटी सी यूनिट बन गई है ना। और ये आप देख रहे हैं वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन आ रहा है, टर्न डाउन, रन इनटू, सिट अप। ये छोटे छोटे जो आ रहे हैं कॉम्बिनेशंस, एक वर्ब के संग एक पार्टिसिपल के। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका मीनिंग उनके इंडिविजुअल वर्ड से हम नहीं लगा सकते। थोड़ा सा यहीं पे आके ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जो लिखा है वो मीनिंग उसमें कई बार नहीं निकलता। जैसे कि उसने कहा लुक डाउन, अब लुक डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना। तो यहाँ पर क्या मतलब है, शी हैज ऑलवेज लुक डाउन ऑन मी, यानी उसने हमेशा मेरे को हमेशा नीचा माना है, हमेशा मेरे को डाउन समझा है। तो इट इज वेरी इजी इफ यू एनालाइज these phrasal verbs, you can easily understand them। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि phrasal verbs को हम मेमोराइज करें क्या। कई बार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेमोराइज करना पड़ेगा, इनकी मीनिंग्स को याद करना पड़ेगा। तो बच्चों 3 कारण है जिसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि हम इनको याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ये 10,000 के ऊपर फ्रेजल वर्ब्स है इंग्लिश में, और इट इज नॉट इजी टू लर्न सो मैनी 10,000 phrasal verbs. You cannot learn, and if you learn also, then you will get confused all the time. दूसरा, they are not as productive as you analyze the meaning, use the word in context, and then you understand it, you will understand it better. And third thing is that huge number of phrasal verbs can be understand from their component parts। इसी चीज पे आज हम काम करने वाले हैं कि फ्रेजल वर्ब्स को आपके लिए बहुत इजी रूप में बनाने वाले हैं, ताकि आप आगे भी जब भी फ्रेजल वर्ब्स को देखें तो तुरंत से आप उसका मीनिंग को एनालाइज करें। कैसे करेंगे ये हम ट्रिक आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स को हमने समझने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रांसपेरेंट फ्रेजल वर्ब, इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब, और एक्चुअल फ्रेजल वर्ब्स। ट्रांसपेरेंट वीडियो ट्रांसपेरेंट, अच्छा एक स्ट्रेटेजी मैं बता दूं आपको कि अगर आप फ्रेजल वर्ब्स पे पूरा कमांड करना चाहते हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेजल वर्ब्स का आना बहुत जरूरी है। या अगर आप अपनी लैंग्वेज को बहुत सुधारना चाहते हैं तो आपको फ्रेजल वर्ब्स आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप एक फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड क्या होता है, एक तरफ आप लिखिए कि उस फ्रेज का नाम लिखिए फ्रेजल वर्ब का, और पीछे तरफ उसकी पिक्चर बना लीजिए कि ये इसका मतलब है, और आप उसको देखते रहिए वाइस वर्सा। और जब जब आप उसको देखेंगे आपको वो बहुत आसानी से याद आ जाएंगे। तो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स हम बना सकते हैं। मैं ये क्लास में एक्टिविटी बहुत करती हूँ बच्चों के संग, और इससे बच्चों को बहुत फायदा भी होता है और इंजॉय भी करते हैं। कुछ फ्लैश कार्ड में आपके लिए लाई हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं जिनको हम डिकोड कर सकते हैं आसानी से, जैसे वर्ब और प्रेपोजिशन वाले जो रहते हैं, है ना। इनका जैसे मीनिंग हमने निकाला पुट ऑन। तो पुट ऑन यानी पुट मीन्स कोई चीज को पहन करना, लेना, पुट करना। ऑन मीन्स ऊपर, यानी कि हेड के ऊपर। तो हेलमेट इज प्लेस्ड ओवर हेड, है ना। तो हमने कहा नाउ इफ यू लाइक टू पुट ऑन योर हेलमेट, यानी कि आप हेलमेट पहनना चाहोगे। तो पुट ऑन का मतलब हमने निकाल लिया पहनना। They will never send back all mail from these college places। Send back, send माने भेजना, back माने वापस, तो यानी कि रिटर्न, वापस भेजना। तो send back का मीनिंग निकल आया। इस तरह से आप फ्रेजल वर्ब्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये होती है ट्रांसपेरेंट फ्रेजल वर्ब्स। इन टाइप की फ्रेजल वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। फिर सेकंड कैटेगरी जो होती है वो इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब्स की है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो इसमें मीनिंग होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, ओपेक होता है, यानी कि हिडन होता है। इसको आप गैस नहीं कर सकते बच्चों, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस टाइप की फ्रेजल वर्ब्स को हमको थोड़ा सा याद करना पड़ता है। इनके लिए आप अपने फ्लैश कार्ड बना सकते हैं और इनको आप याद कर सकते हैं।
जैसे कैरी आउट, अब यहाँ पे कैरी आउट का मतलब कोई चीज को कैरी करके बाहर निकलना नहीं है, इसका मतलब है कोई चीज को कंप्लीट करना, कंप्लीश करना। टू कैरी आउट समथिंग यानी टू फिनिश समथिंग, टू कंप्लीश समथिंग। तो ये इडियोमैटिक जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये थोड़ी सी हमको अच्छे से समझनी पड़ेगी। और तीसरी वाली होती है अस्पेक्चुअल। अस्पेक्चुअल में हम, अस्पेक्चुअल वाले में क्या होता है कि एक्शन जो होता है वर्ब का वो कंप्लीट हो गया या चल रहा है, इस चीज को हम बताते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यूज्ड अप, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय ऑर्गेनिजम्स फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेस्ड। तो यूज्ड अप में क्या हो रहा है कि ये कंप्लीट हो गया है एक्शन, यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन इज यूज्ड अप यानी ऑक्सीजन को यूज करके खत्म कर दिया गया, यूज्ड अप यहाँ पर ये एस्पेक्चुअल वाले हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर ये कौन से वर्ब्स प्रपोजिशंस आते हैं, अप, आउट ऑफ, डाउन, ये चार प्रपोजिशन इसमें ज्यादा यूज होते हैं। ऑन और अवे, ऑन माने जो कंटिन्यू काम करने को बता रहे हैं, अवे माने जो बता रहे हैं कि काम चल रहा है, और अप, आउट ऑफ यानी कि जो काम को इंडिकेट कर रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये चार वर्ब प्रपोजिशंस को आप याद रखिए, अप, आउट ऑफ और डाउन। इसको जब हम वर्ब के संग लाते हैं तो ये स्पेक्चुअल फ्रेजल वर्ब्स बनाती है जो एक्शन कंप्लीट होने की तरफ इशारा करती है। और जब वर्ब के संग ऑन या अवे आ रहा है तो इसका मतलब वो बता रही है कि जो अभी चल रहा है, एक्शन इज ऑन गोइंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेजल वर्ब्स। क्यों पढ़ना जरूरी है, अब ये क्वेश्चन होता है कि हम क्यों पढ़ें, इतनी सारी वर्ब्स तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इसलिए ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बहुत कॉमन होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज में। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो इन फ्रेजल वर्ब्स को हमें याद करना जरूरी है। अगर आप कहीं जाते हैं और आप इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा इंग्लिश का ज्ञाता माना जाता है। मैं कई जगह जाती हूँ जहाँ पे लोग मुझे मिलते हैं और मैंने देखा कि उनको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है लेकिन वो फ्रेजल वर्ब्स बड़े कॉमनली यूज करते हैं। ओके मैम, कैरी ऑन मैम, थैंक यू मैम, इस टाइप के आप छोटे 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 फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमको सीखना चाहिए और आपके सिलेबस में भी है, इसलिए भी सीखना चाहिए। अब फ्रीक्वेंट फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन से हैं उसको हमने यहाँ पर लिया है, और आपको उनको मेमोराइज रटने की जरूरत नहीं है, आप उनको पहचानना सीखेंगे। अब देखो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें हम आपको पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को निकालना है। जैसे पहला सेंटेंस है, ये ट्रांसलेशन मेथड थोड़ा सा है, जेनीज ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड। ओके, जेनी के ग्रैंडफादर वेरी ओल्ड हैं, बूढ़े हैं। जेनी लुक आफ्टर हर एवरी डे। तो जेनी क्या कर रही है, उनको लुक आफ्टर कर रही है, यानी कि लुक आफ्टर, लुक माने देखना, आफ्टर माने पीछे, यानी कि लेकिन लिटरल मीनिंग नहीं है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर माने मतलब यहाँ पे ओल्ड है ना, तो उनकी लुक आफ्टर कर रही मतलब उनकी देखभाल कर रही है। तो इस तरह से हमने मीनिंग निकाल लिया, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। ओके, दूसरा सेंटेंस देखो, she has to put up with a lot of stress but still she still enjoys spending time with her grandmother. She has to put up with lot of stress माने बहुत से lot of stress के संग उसको रहना पड़ता है, उसको टॉलरेट करना पड़ता है, कुछ सहना पड़ रहा है पर तब भी वो एंजॉय करती है। तो पुट अप का मतलब यहाँ क्या हुआ, सहना, टॉलरेट करना, है ना। द टू ऑफ देम गेट अलोंग वेरी वेल। अब टू, दो लोग हैं, अपने संग गेट अलोंग करते, गेट अलोंग माने साथ साथ चलना, यानी कि एक दूसरे के संग उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो गेट अलोंग। ठीक है, द गुड टाइम्स दे हैव टुगेदर मेकअप फॉर ऑल द स्ट्रेस। अब यहाँ पे मेकअप का मतलब मेकअप करना नहीं होता है, मेकअप का मतलब क्या है कि जो गुड टाइम्स जो होते हैं जो उन्होंने सबने बिताया वो उनको स्ट्रेस को मेकअप कर देते हैं। मेकअप मीन्स यहाँ पर उनके स्ट्रेस को कम कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं। यस, जेनी टर्न डाउन द ऑफर टू सेंड हर इनटू रेस्ट होम। जेनी ने टर्न डाउन कर दिया ऑफर, ऑफर, ऑफर माने किसी ने आपको ऑफर दिया और आपने उसको टर्न डाउन, डाउन माने नीचे, मना कर दिया, है ना। यहाँ पे डाउन का मतलब हमको ट्रांसलेशन मेथड थोड़ा सा निकालना पड़ेगा कि टर्न डाउन माने उसको रिजेक्ट कर दिया या उसको मना कर दिया। ठीक है, instead the two of them keep on living together in Jenny's house. Instead of two of them keep on living together, keep on मतलब कि वो चीज को क्या कर रहे हैं वो, है ना, यस, कंटिन्यू कर रहे हैं, keep on living together। तो अब आप इसके मीनिंग्स देखिए इसमें दिए हुए हैं। अब आप सेंटेंस के आधार पे आप क्या मीनिंग निकाल पा रहे हैं, चेक करिए। जैसे आपने पहला सेंटेंस है टू पुट अप विथ, टू बिल्ड समथिंग, टू टॉलरेट। तो टू पुट अप विथ कहाँ पे था, शी हैज टू पुट अप विथ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर, यस, टू टॉलरेट। फिर टू कीप ऑन का मतलब क्या था यहाँ पर कि जो सेंटेंस में बोलता है टू ऑफ देम कीप ऑन लिविंग टुगेदर, तो यानी कि टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग।
कोई काम को कंटिन्यूअसली करना। तो गेट अलोंग का मतलब टू ऑफ देम गेट अलोंग वेरी वेल, यानी कि टू लाइक समवन एंड नॉट फाइट, टू वॉक ऑन अ सर्टेन पाथ। यस, पहला वाला, टू लाइक समवन एंड नॉट फाइट। अब आप देख रहे हैं कैसे आप मीनिंग को आपने एज्यूम कर लिया बिना आपने फ्रेजल वर्ब्स को रटे। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी और आपने फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग निकाल ली है। टू मेकअप, मेकअप का मतलब द गुड टाइम दे हैव टुगेदर मेकअप फॉर ऑल द स्ट्रेस। मेकअप यहाँ पर क्या है, टू इन्वेंट समथिंग, अ लाई, अ स्टोरी, कुछ भी। Then turn down means Jenny turned down the offer, to reject something, to put something on floor, कुछ जमीन पे गिराना या रिजेक्ट करना, to reject something, reject। सिक्स्थ वाला टू लुक आफ्टर, जेनी अपने फादर की, ग्रैंडफादर की लुक आफ्टर कर रही है, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। क्लियर? तो बच्चों अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे हम फ्रेजल वर्ब्स को इजीली समझ सकते हैं। अब आपके पास ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लैश कार्ड्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड एरो से भी बता रहा है कि वापस आना, जैसे कि वो लड़की जो है वो शी इज टर्निंग अराउंड, तो टर्न अराउंड। क्लियर? दूसरा देखो, टर्न इट ओवर, टर्न इट ओवर, टर्न इट ओवर माने पन्ना पलटना, टर्न इट ओवर पेज को पलटना, यानी आगे बढ़ते जाना। टर्न अप, कोई चीज को ऊपर ऊपर करना, टर्न अप। टर्न इनटू, अब टर्न इनटू माने बिल्कुल रिफॉर्म हो गया, देखो कैटरपिलर था चेंज हो गया बटरफ्लाई में, तो टर्न इनटू। क्लियर? टर्न इट इनसाइड आउट, अब इनसाइड आउट जब हम बोलते हैं टर्न इट इनसाइड आउट, तो इनसाइड आउट माने देखो टी शर्ट थी उसको पलट के उसने उल्टा कर दिया। तो बच्चों ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इसको मैं इसलिए आज मैंने इसको जरूरी समझा कि जब मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करती हूँ तो मैं आपसे कहती हूँ फ्रेजल वर्ब्स को याद करिए, तो आपको पता होने चाहिए फ्रेजल वर्ब कौन कौन से हैं। ओके, टर्न इट अपसाइड डाउन, देखो आप फोटो में देख के आप याद कर सकते हैं कि अपसाइड डाउन। एक एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए एंड दे विल बी वेरी इजी फॉर यू। टर्न इट ऑन या ऑफ, देखो ये बने रहते हैं हमारे जो रिमोट्स होते हैं उन पे बना रहता है, टर्न इट ऑन या टर्न इट ऑफ। टर्न इट अप या टर्न इट वॉल्यूम के लिए आता है, वॉल्यूम को अप करना है कि डाउन करना है। तो आपने देखा टर्न से रिलेटेड हमने कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स किए और हमको कितनी जल्दी ये याद भी हो गए। ओके, ये देखो, अब ये छोटे छोटे फोटो से मैंने लिया है, छोटी छोटी फोटो मैंने ली, उनके हिसाब से मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। गेट इन ट्रबल, गेट इन ट्रबल, अब आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया है, आप कुछ लिख रहे हैं और आपने सब गड़बड़ कर दिया है, तो यू आर इन ट्रबल, या आप एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं आए हैं एंड योर फादर इज कॉल्डिंग यू, सो यू आर इन ट्रबल, यू आर गेटिंग इन ट्रबल। कितना इजी है, गेट इन ट्रबल। गिव अवे, अब यहाँ पे देखो एवरीथिंग इज फ्री, $0 में सब कुछ फ्री, यानी गिव अवे, शी इज गिविंग अवे, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग, फ्री फ्री, ले जाओ है ना, गिव अवे। गो आउट, गो आउट मीन्स बाहर निकाला हो, देखो उसमें हाथ डाल के पॉपकॉर्न को बाहर निकालना है, तो गो आउट है ना, दे आर आउट, वो बाहर को भी बैठा हुआ है, तो गो आउट मीन्स टू गो आउट, टू गो अवे फ्रॉम समवेयर। गो ऑन अ डेट, डेट पे जाना, यानी कि टू मीट समबडी। नेक्स्ट, हैंड आउट, अब ये देखो हैंड को आउट करके दे रहा है, मतलब कोई चीज टू गिव समथिंग, वो पेपर्स को हैंड आउट दे रहा है ना, बच्चों को हैंड आउट दे रहा है पेपर का। अब यहाँ पे हैंड इन, इन हाथ में दे रहा है, अब देखो हैंड आउट एंड हैंड इन, कितना डिफरेंस है, मीनिंग में भी कितना डिफरेंस है, लेकिन शब्दों में केवल एक शब्द इधर से इधर हुआ है, हैंड आउट और हैंड इन। ग्रो अप, देखो ग्रो अप मीन्स ग्रो अप, ग्रो अप को हम बोलते हैं ना, यू प्लीज ग्रो अप physically, grow up emotionally, grow up socially, grow up in every way. Okay, and then put out, put out यानी कोई चीज को आउट कर देना, आउट मीन्स ऑफ कर देना, यानी यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले हैं जो आग को बुझा रहे हैं, पुट आउट। अब ये ब्रेकअप, ये देख रहे हैं हार्ट का ब्रेकअप हो गया, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑल द टाइम दे आर फाइटिंग, सो दे हैड अ ब्रेकअप। हैंग आउट, हैंग आउट, हैंग आउट माने ये आप देख रहे हैं चित्र में सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, दे ऑल हैंगिंग आउट, nobody is sitting inside the mall or whatever it is hotel, they are all hanging out। come off, come off means जूते वूते फेंक के वो भागा, come off means coming very fast, come off। take off, देखो उसने उसकी विग को उतार लिया, take off एक होता है ना टेक ऑफ, द एरोप्लेन ऑल्सो टुक ऑफ, यानी उड़ गया, यानी कि विग उड़ गई, यहाँ पे टेक ऑफ का मतलब। तो आप किस सेंटेंस में टेक ऑफ को आप किसी भी तरह से यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी मीनिंग को निकालो। अब ये देखो पुट के ऊपर दो तीन है,
पुट ऑन, देखो पुट ऑन माने पुट ऑन क्लोथ्स, पुट ऑन सॉक्स, पुट ऑन, है ना। पुट आउट ये बुझाना, अभी हमने पीछे पढ़ा था पुट आउट। ओके, रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ मीन्स डू नॉट हैव इनफ, रन आउट ऑफ माने कोई चीज की कमी हो जाना, रन आउट ऑफ, आई एम रनिंग आउट ऑफ वाटर, यानी मेरे घर में पानी की कमी हो गई है ना। से गुड बाय, सी ऑफ, सी ऑफ मीन बाय बाय करना किसी को, सी ऑफ। शो अप, जादू का पियर, कोई चीज को शो अप करना, है ना। ही इज वेरी, ही इज शोइंग अप समथिंग देयर। शट ऑफ, शट ऑफ माने स्टॉप मशीन, मशीन को बंद कर देना, शट ऑफ। ओके, नाउ ये छोटा सा मैंने एक स्टोरी बनाई है, और इसमें मैंने गिवन को लेके बनाए हैं सारे। मैंने रीना के ऊपर एक स्टोरी बनाई है, आपको बहुत मजा आएगा स्टोरी में। और आप गिव के ऊपर देखिए कैसे चेंज हो रहा है, गिव के संग अलग अलग प्रपोजिशन आ रहा है, तो फ्रेजल वर्ब चेंज हो रहा है कैसे। अब आप खुद मुझे बताएंगे मीनिंग इसका। रीना हैज ऑलमोस्ट गिवन अप हर डाइट, गिवन अप हर डाइट, ओके। Nothing seemed to be working and she was very upset. She is now trying to give up chocolate. Give up chocolate. But always given into temptation. Always given into temptation. Temptation माने लालच में आ जाती है. Reena is planning to give away her supply of chocolate to her friends. Reena क्या कर रही है? Is planning to give away. The worst thing is that every time she goes shopping, people giving out free sample. लेकिन जब भी वो shopping जाती है, people give out her free samples. तो आपने देखा give, पहले वाले में given up का मतलब क्या है? ओके, रीना क्या कर रही है? शी इज गिवन अप, शी इज रिस्ट्रिक्टेड हरसेल्फ टू अ डाइट, गिवन अप, है ना। उसने एक डाइट को अपने आप को फॉलो किया है, तो वो अपनी डाइट को एक फॉलो करना चाहती है, लेकिन वो गिवन अप, सरेंडर हो गई है, वो नहीं कर पा रही है। शी इज वेरी अपसेट। अब वो क्या कर रही है? शी इज नॉट ट्राइंग टू गिव अप चॉकलेट, गिव अप चॉकलेट माने चॉकलेट्स को छोड़ना, बट ऑलवेज गिवन इन टू टेम्पटेशन, लेकिन वो हमेशा लालच में पड़ जाती है, गिवन इन टू, है ना। शी इज प्लानिंग टू गिव अवे, अब वो प्लान कर रही है कि वो दे दे चॉकलेट्स को, गिव अवे, बांट दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लेकिन वर्स्ट थिंग इज दैट whenever she goes shopping people giving out, लेकिन लोग फ्री सैंपल्स गिविंग आउट कर रहे होते हैं। तब आपने देखा कि आपकी राइटिंग स्किल्स में भी कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर आप ये फ्रेजल वर्ब्स को यूज करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग स्किल्स में, और ऑब्वियसली हर चीज में आपकी इंग्लिश में फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो आई विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो ऑन फ्रेजल वर्ब्स, सो कीप वाचिंग एंड यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वन मोर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें preposition दोनों तरफ है। टू गेट अप, to get up means to get up from bed, to jump into, to jump into माने मोशन में होता है, to go in, यानी she jumped into the bed, यानी कि वो बेड में जंप कर रही थी, मोशन। जैसे ना prepositions जब पढ़ते हैं हम, to put on, to get dressed, put on यानी कपड़े पहन लेना, to put together, to prepare, ना, okay, to put together, to prepare, to make up, make up माने भी prepare, prepare होना, to carry out, to do something, to call someone back, किसी को वापस, call someone back, वापस बुलाओ, to return to telephone call, to call someone, call कर रहे हैं ना, call टेलीफोन पे ही होता है, to look into, investigate, किसी चीज में जांच पड़ताल करना, CBI is looking into the matter, है ना। आप प्रिंसिपल को लिखते हैं काइंडली लुक इनटू द मैटर, यानी कि इन्वेस्टिगेट करिए। to come up with, come up with new ideas, yes students, you should come up with new ideas, to turn out, to have a particular result। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे मैं वो आपके लिए लाई हूँ, एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर फ्रेजल वर्ब बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एंजॉय स्टडीइंग फ्रेजल वर्ब्स। You please keep watching the video, and there are many videos coming up on listening spoken English, so you please watch the videos, subscribe the channel, because if you subscribe the channel you will be the first one to get the videos. Don't wait for the opportunity, because opportunity knocks the door but once. So till then, keep gray matter ticking. Bye, have a nice day, stay safe.